सिर्फ 15 से 20 मिनट लूँगा बस। मेरे सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मैं मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। तो ताजुश्शरिया का ये शेर मुझे दिल से अजीज़ है। मैं हर जगह इसको बगैर पढ़े समझता हूँ अधूरा हूँ। घर पर भी गुनगुनाया करता हूँ कि जहाँ बानी अता कर दें, जहाँ बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें। नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। सुभान अल्लाह। सबसे पहले हम मोहतरम जनाब दबीरुद्दीन साहब को मुबारकबाद देते हैं। उनके बेटे की शादी है, कलक़्द है, उसकी खुशी में उन्होंने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की ये महफिल मुनक़िद की। अल्लाह ये तौफीक सबको अता फरमाए। आमीन आमीन। अल्लाह ताला उनके बेटों को खूब खूब तरक्की बरकतें अता फरमाए और मोहतरम शेख दबीरुद्दीन साहब रिजवी को अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। हजरात, अल्लाह का जितना करम, जितना एहसान हम माने उतना कम है कि अल्लाह ने अपने महबूब ख़ास पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें आपको पैदा फरमाया। वो पावर वाला नबी हमारे हैं। इतने पावर अल्लाह ने क्या अता किया था, ये तो कोई नहीं बता सकता। अभी मौलाना साहब इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, माशाअल्लाह, अल्लाह नजर बस से महफूज फरमाए। आमीन। शेख शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान का नाम इसमें शरीफ लिया। मुझे याद आया, शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब जज़्बुल क़ुलूब में तहरीर फरमाते हैं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाज़ सहाबाए कराम के साथ, यानी अकेले नहीं, कुछ चुने हुए सहाबाए कराम के साथ दुनिया में जहाँ भी चाहें तसर्रुफ फरमा सकते हैं। सुभान अल्लाह। सुभान यानी कि जहाँ चाहें तशरीफ ले जा सकते हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या जब शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं सरकार अकेले नहीं तशरीफ ले जाएंगे, बल्कि अपने बाज़ सहाबाए कराम के साथ तशरीफ ले जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। तो क्या सरकार कहाँ तशरीफ ले जाएंगे? आशिक के घर तशरीफ ले जाएंगे ना, आशिकों की महफिल में तशरीफ ले जाएंगे ना। हो सकता है सरकार यहाँ भी तशरीफ लाए, कुछ बाईद नहीं, कुछ बाईद नहीं। रहमत का तो ये आलम कि सहाबा कराम ने एक शख्स को पकड़ा जिसने बहुत सताया था सरकार को, बहुत सताया था। मैं इख्तिसार में अर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू आजा मेरी तरफ। उसने कहा नहीं आऊँगा। आपने फरमाया अच्छा मेरी तरफ देख ले। उसने कहा ना, मैं आपकी तरफ देखूंगा भी नहीं। आपने फरमाया अच्छा मेरे शहर की तरफ देख ले, मदीने पाक की तरफ देख ले। उसने कहा ना, मैं मदीने पाक की तरफ भी, मैं आपके शहर की तरफ भी नहीं देखूंगा। आपने फरमाया इसको ले जाओ और इसका ख्याल रखना खाने पीने में किसी किस्म की कोई परेशानी इसको ना होने पाए। दुश्मन के लिए जिसने सताने की कोई हद न रखी थी। दूसरा दिन हुआ, फिर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने बुलाया और फिर वही फरमाया। वो इनकार करता रहा। कहा ले जाओ इसका ख्याल रखना, इसको कोई परेशानी न होने पाए। पूछा कोई परेशानी तो नहीं हुई खाने पीने की? उसने कहा नहीं। तीसरा दिन फिर हुआ। चौथा दिन जब आया सरकार ने फरमाया कि तू आजा। कहा नहीं, नहीं आऊँगा। फरमाया अच्छा मेरी तरफ निगाह उठा के देख ले।
उसने कहा मैं नहीं देखूंगा। आपने फरमाया अच्छा मेरी तरफ ना देख तो मेरे शहर की तरफ देख ले। कहा ना मैं नहीं देखूंगा। आपने फरमाया इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये गरीब है। छोड़ दिया गया। जब छोड़ा गया कुछ दूर गया वो, कहा पकड़ा भी, ये भी फरमाया कि खाने पीने का ख्याल रखना, कोई परेशानी ना आने पाए, इसको दिक्कत ना होने पाए। और मैं जो कहता रहा हूं तो ये कहा मेरी तरफ देख ले, मैंने मना कर दिया कि मैं न देखूंगा। फरमाया अच्छा मेरे शहर की तरफ देख ले, मैंने मना कर दिया कि मैं आपके शहर की तरफ भी न देखूंगा। फिर भी 3 दिन रखा, खिलाया पिलाया और पूछते रहे कोई परेशानी तो नहीं। आज चौथे दिन कहा ये गरीब बहुत है, छोड़ दो, ये परेशान होगा, इसके बच्चे परेशान होंगे। कहा कैसे मैं कैसा हूं कि जो इतने रहमत वाले हों, आखिर देखूं तो। वो वापिस हुआ, वापिस आया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के, मेरे आपके आका अलैहिस्सलाम के रुख ज़ेबा पर, चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी। कहा आप गलत नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके चेहरे में जब ये तासीर है, मुझे भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा के दाखिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है रहमत वाले हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार आकाए करीम अलैहिस्सलाम तस्लीम तशरीफ फरमा थे सहाबा कराम के दरमियान, सहाबा कराम के झुरमुट में तशरीफ फरमा थे। मैंने भी अर्ज किया कि मैं बहुत इख्तिसार से और अपने 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 कौम से मुखातिब हूँ, इसलिए ज़बान सलीस रखूंगा इन्हीं के अंदाज में। अर्ज किया आप तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया कि अल्लाह ने हर नबी को अपनी जात के लिए एक दुआ का हुक्म दिया है कि अगर अपनी जात के लिए तुम जिंदगी में एक दुआ मांग लोगे, पूरी जिंदगी में एक दुआ मांग लोगे अपने लिए, तो मैं पूरी कर दूंगा, हर हाल में पूरी कर दूंगा, जो भी मांगोगे मैं अता कर दूंगा। साहबे कराम ने अर्ज किया सरकार आपने कुछ मांगा? फरमाया नहीं मैंने कुछ नहीं। फिर एक बार उम्मुल मोमिनीन ने भी पूछा, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्मत की माँ ने भी पूछा, आपने फरमाया मैंने कुछ नहीं मांगा। फिर साहबे कराम एक बार तशरीफ फरमा हाजिर थे बारगाह रिसालत में, अर्ज किया सरकार आपने कुछ नहीं मांगा? फरमाया नहीं मैंने कुछ नहीं मांगा अल्लाह की बारगाह से अपनी जात के लिए। सरकार क्यों? कुर्बान जाइए। फरमाते हैं वो दुआ बरोज़े क़यामत मैं मांगू अपनी उम्मत की शफाअत के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस दिन मैं मांगूंगा कि अल्लाह जो तूने वादा किया था कि मेरा कोई नबी अपनी जात के लिए मुझसे कुछ तलब करेगा तो मैं दे दूंगा। रब्बे कदीर आज मैं तलब कर रहा हूँ, वो दुआ तुझसे मांग रहा हूँ कि उस दुआ के सत्ते मेरी उम्मत को बख्श दे, उम्मत की निजात फरमा दे। इतना चाहने वाला, इतना मोहब्बत करने वाला नबी हमने और आपने पाया, और उस नबी की बात न माने। कुछ तो मान लीजिए, थोड़ी बहुत मान लीजिए, बहुत न मान पाइए, थोड़ी बहुत तो मान लीजिए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम जो आप दुनिया में भी तशरीफ नहीं लाए थे, उसी वक्त वो रुखसत हो गए थे दुनिया से। और वालदा माशदा 6 साल की उम्र पाक में, ज़ाहिरी उम्र पाक 6 साल की थी, उसमें रुखसत हो गई। आप बड़े हुए, आप अपने माँ बाप का हाल लोगों से पूछा करते थे कि मेरे वालिद कैसे थे, मेरी वालदा कैसी थी। आपकी दूध पिलाई माँ, जिन्होंने दूध पिलाया था हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जब वो दूध पिलाई माँ कभी आपके यहाँ तशरीफ लाती थी, आप उठ के खड़े हो जाया करते थे और अपनी रहमत वाली चादर मुबारक को उनके लिए बिछा दिया करते थे कि आप इस पर बैठिए। सुभान अल्लाह। दूध पिलाई माँ का ये आलम था। तो समझ सकते हैं आपकी अगर सरकार की वालदा होती तो न मालूम क्या करते सरकार। आज हमारा आपका क्या आलम है। हमको बहुत अच्छा लगा कि शेख जमीरुद्दीन साहब के बेटों ने अपने बाप की बहुत तारीफ की रास्ते में,
भुवनेश्वर से यहाँ आते आते बहुत तारीफ की कि हमारे वालिद ऐसे, हमारे वालिद ऐसे। तो मुझे बहुत अंदर अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूं माँ बाप के लिए, मानिएगा नौजवानों, जिनके माँ बाप हयात हैं या माँ बाप में से कोई एक भी हयात है, कल सुबह से आप ये काम शुरू कर दीजिएगा कि सुबह जब उठिए, उठ के अपनी माँ अपने बाप को सलाम कर लीजिए और उनकी दस्तबोसी कर लीजिए। सिर्फ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। अपने माँ बाप के हाथों को चूम लीजिए, सुबह उठिए सलाम कर लीजिए और उनके हाथों को बोसा दे लीजिए। आप हमारे बोसा देते हैं, माँ बाप का हक तो बहुत बड़ा है, हमसे बड़ा उनका हक है। अल्लाह। और दूसरी बात ये, माँ बाप के लिए मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी हया आती है। मैंने देखा, मिसाल के तौर पर आपकी माँ ने आपसे कहा बेटा जरा 50 रुपए देना, मिसाल दे रहा हूँ, बेटा 50 रुपए देना। आपने 50 रुपए लिए, ऐसे बढ़ाए, आपकी माँ ने यूं हाथ आगे बढ़ाया, आपने रुपए रख दिए। कितने शर्म की बात है कि आपकी माँ का हाथ आपके आगे फैला है। अल्लाह, अल्लाह। बताइए कितने शर्म की बात है कि आपकी माँ का हाथ, आपके बाप का हाथ आपके आगे आगे फैला है और आपने भीख ऐसी रख दी ऊपर से। अब न करिए। अब जब आपकी माँ, आपके बाप आपसे तलब करें कि बेटा 50 रुपए दे दो, तो आप यूं हाथ पे रख करके बढ़ा दीजिएगा उनकी तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ पे रखिएगा और उनकी तरफ यूं बढ़ा दीजिएगा, उनका हाथ ऊपर हो और वो उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बिलग्रामे मुक़द्दस, हुजूर सैयदी बादशाह मियां किबला। करिएगा ना ये। अल्लाह रब्ब कदीर भी कुरान करीम में फरमा रहा है, वबिल वालिदैन इहसाना, यानी कि मफहूम ये कि अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। सुभान। बहरहाल, और आजकल एक वबा फैली हुई है तकब्बुर गुरूर की, इससे बच जाइए, इससे बचिए। उस वक्त बात चल रही थी, सरकार मौलाए कायनात के, हम सब दीवाने हैं, हमारे आखिरी दादा पीर हैं वो, जाहिर सी बात है मौलाए कायनात से उनके पोते सरकार इमाम अली मकाम हुसैन पाक के बेटे सरकार ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु साबिर आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अर्ज किया कि दादा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सरकार को सबसे ज्यादा महबूब कौन था, उनके बाद सबसे अफजल कौन है? आपने फरमाया अबू बकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्ज किया दादा फिर उनके बाद? फरमाया उमर। सुभान अल्लाह। तो सरकार साबिर आजम इमाम ज़ैनुल आबदीन रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा के अर्ज किया दादा, अगर अब मैं पूछूंगा तो आप कहेंगे कि उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु, तो फिर आप क्या हैं? आप क्या हैं? जरा गौर करिएगा। बाबुल इल्म फरमाते हैं, मैं तो मुसलमानों में सबसे कम तरीन इंसान। अल्लाह अल्लाह। इसको इमाम सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो सबसे कम तरीन मुसलमानों में हूँ। उनकी आजिज़ी और इनकिसारी का ये आलम। एक बार अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम से किसी ने दरियाफ्त किया कि आपको मर्दों में सबसे ज्यादा महबूब कौन है? आपने फरमाया अबू बकर। सुभान। पूछने वाले सहाबी ने पूछा कि और अली? फरमाया, अल्लाह के महबूब ने फरमाया ओफ, यानी आह करते ना, आह, ओफ, तुमने तो मेरी जान के लिए मुझसे पूछ लिया। अल्लाह, क्या बात। महबूब पूछा गया कि सबसे ज्यादा महबूब मर्दों में कौन है? फरमाते हैं कि अबू बकर। और जब मौलाए कायनात का नाम लिया कि अली, तो सरकार फरमाते हैं ओफ, तुमने तो मेरी जान के लिए मुझसे पूछ लिया। अल्लाह।
और वो मौलाए कायनात फरमा रहे हैं कि मैं तो दुनिया में, मैं मुसलमानों में सबसे कम तरीन इंसान हूँ। आज हम थोड़ी थोड़ी बात पर गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं। अगर अल्लाह तकब्बुर करे तो ठीक, उस पर ज़िबा देता है। आने वाहिद ने पलक झपकते जो चाहे कर दे और करता है, आप लोग देखा करते हैं। हम तो कुछ नहीं कर सकते। एक सांस का भी हमको भरोसा नहीं है कि एक जो सांस ले रहे हैं ये लेकर के दूसरी ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इतना भी भरोसा नहीं। तो फिर किस बात का गुरूर, किस बात का घमंड? इस बात को निकाल दीजिएगा, अपने अंदर से निकाल दीजिएगा, अपनी मैं को, हमको, इसको निकाल दीजिए। आप कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह, अगर आपने मैं को, हमको निकाल दिया। फारूक आजम सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, बात चल रही तो फिर पूरी कर दूं इसको। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबी शरीफ में तशरीफ फरमा है। मौलाए कायनात गए तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की निगाह पड़ी मौलाए कायनात पर, तो आप मुस्कुरा दिए। जब देख के मुस्कुरा दिए तो मौलाए कायनात ने पूछा, सिद्दीक आप मुझे देखकर हंसे क्यों, मुस्कुराए क्यों? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु उठ करके मौलाए कायनात के पास तशरीफ लाया। फरमाया, अली क्या नसीब पाया है तुमने? पूछा क्या हुआ? फरमाया, मुझसे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसको अली परवाना देगा। सुभान अल्लाह। जन्नत में वही जाएगा जिसको अली परवाना देगा। जब ये बात मौलाए कायनात से सरकार सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाई तो मौलाए कायनात भी हंस दिए, मुस्कुरा दिए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अली आप क्यों मुस्कुरा दिए, आप क्यों हंस दिए? फरमाया, सिद्दीक अल्लाह के महबूब ने मुझसे फरमाया था कि अली परवाना उसी को देना जो सिद्दीक का वफादार हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सदाकते सिद्दीकी, अदालते फारूकी, सखावते उस्मानी, शुजाअते हैदरी। ख्याल रखने का तो ये आलम कि सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिजारत के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, और आपका तरीका था कि जब तिजारत से वापस आते थे मदीने पाक तो सबसे पहले अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिरी दिया करते थे, या मस्जिद नबी शरीफ में। एक बार तशरीफ लाए कुछ दिनों के बाद तो देखा, एक को देखा, दो को देखा, मदीने पाक में जिसकी तरफ देख रहे हैं उसका चेहरा मुरझाया हुआ, हर शख्स का चेहरा मुरझाया हुआ। एक नौजवान लड़का निकला, आप फरमाया बेटा इधर आओ। वो आया, क्या बात है, सबके चेहरे मुरझाए क्यों हैं? उसने कहा आपको नहीं मालूम? कहा नहीं, मुझे मालूम होता तो क्यों पूछता। कहा कि उसने बताया कि फला यहूदी का जो कुआं है ना जिससे सब लोग पानी पीते हैं, उसने मना कर दिया है कि अब पानी कोई नहीं पिएगा मुसलमानों में। 3-4 दिन हो गए हैं, सब प्यासे हैं। जैसे ये उसने कहा, आपने फरमाया मेरे आका, तो उसने अर्ज किया कि वो भी, उनको भी नहीं मिला है। लोगों ने देखा वो सरकार उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो सीधे मस्जिद नबी शरीफ में अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिरी देने पहुंच जाते थे। जब कहीं से आते थे पहले, बाद में फिर अपने घर जाते थे। उस दिन लोगों ने देखा कि दूसरी तरफ बहुत लंबे लंबे कदम रखते हुए, जैसे लग रहा है कि दौड़ रहे हैं, लंबे लंबे कदम रखते हुए चले जा रहे हैं। उस यहूदी के पास पहुंचे, पहुंचकर कहा कि ये कुआं हमको जो कीमत चाहो ले लो मगर दे दो। उसने कहा मैं नहीं बेचूंगा। बहुत कहा जो कीमत चाहो, जो कीमत चाहो। बहरहाल बहुत देर के बाद उसने बड़ी लंबी कीमत बताई, लेकिन साथ में एक शर्त रखी कि एक दिन कुआं तुम्हारा, एक दिन हमारा। एक दिन जो चाहे तुम जिसको चाहो पानी दो, लेकिन एक दिन कोई नहीं पी ले सकता। इस शर्त के ऊपर आपने पानी वो खरीद लिया कुआं, और एक पानी लेकर के अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ हाजिर हुए। सरकार मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा थे।
आपने पानी लिया, अर्ज किया सरकार पानी पी लीजिए। अल्लाह के मेरे आपके पैगंबर पाक ने देखा, फरमाया अब उस्मान मैं कैसे पानी पी लूं, मेरी उम्मत तो मदीने के लोग तो प्यासे हैं, मैं कैसे पानी पी लूं। तो उन्होंने पूरी बात बताई, सरकार मैंने कुल इंसानों के लिए, उम्मत तो छोड़ दीजिए, कुल इंसानों के लिए उस पानी को कर दिया है कि जो चाहे भरे जो चाहे पिए, सरकार अब तो पी लीजिए। फरमाया, आपने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराया, कहा अब पी लूंगा। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सरकार मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने हाथों से आपको पिलाऊं। आपने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ख्वाहिश है तो पूरी करता हूँ। उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कटोरा लिया, पानी सरकार के लबहाए मुबारक पर लगाया और आपको पानी पिलाया। जब पानी पी चुके, अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, उस्मान तुमने आज यहाँ मुझे पानी पिलाया है ना, कल हौज़े कौसर पर मैं तुमको अपने हाथ से पिलाऊंगा। जिंदाबाद। शाह अब्दुल हक साहब मुहद्दिस देहलवी रहमा फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा, सरकार हौज़े कौसर पर सहाबा कराम के झुरमुट में खड़े होंगे और उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाते होंगे। अल्लाह के महबूब फरमाएंगे सहाबा कराम से कि जरा पीछे दब जाओ, उस्मान आ रहा है। और जब उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु हाजिर होंगे, सरकार अपने हाथ से ये फरमाते हुए कि उस्मान याद है ना, मैंने तुमसे कहा था एक दिन कि मैं तुमको अपने हाथ से पिलाऊंगा, आज आओ मैं तुमको अपने हाथ से। सुभान अल्लाह। बताइए क्या नसीब पाया उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने। बहरहाल अच्छों की सोहबत अख्तियार करिए। उलमाए कराम हमारे सर का ताज हैं, उलमाए कराम का अदब कीजिए, इनकी सोहबत अख्तियार कीजिए, बुराइयों से बचिए, अच्छाइयों की तरफ चलिए। अल्लाह के एक बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह एक बार अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, लोग कहेंगे, तो क़यामत का दिन होगा, एक शख्स अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा, रब फरमाएगा कि मैंने तुझसे खाना मांगा था तूने नहीं दिया। वो अर्ज करेगा परवरदिगार आलम तू तो खाने से पाक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, मेरा एक बंदा भूखा बंदा गया था तेरे पास, उसने खाना मांगा था तूने न दिया, अगर तू मुझे खाना खिलाता तो मुझे उसके करीब पाता। एक प्यासे से भी यही कहेगा, एक परेशान हाल से भी यही कहेगा कि एक परेशान गया था तूने नहीं किया, अगर करता तो मुझे उसके करीब पाता। मालूम ये हुआ कि कोई भूखा मिल जाए, कोई भूखा मिल जाए, गुस्ताखों की बात नहीं कर रहा हूँ अल्लाह के महबूब की, वरना कोई जात बिरादरी की बात नहीं, रहमतल लिल आलमीन है ना सरकार। अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अल्लाह के महबूब रहमतुल लिल आलमीन है। तो कैटेगरी कैसे कर सकते थे सरकार यहाँ पर इस मौके पर। तो कोई भूखा मिल जाए, अगर कहे भूखा हूँ खिला दीजिए, पानी मिल जाए कहे पानी पिला दीजिए, और परेशान हाल है कुछ नहीं कर सकते, तो मीठे बोल बोल के तो तसल्ली कर ही सकते हैं ना उसकी, इतने ही कर दीजिए। एक छोटी सी सुन्नत बताता जाऊं, अल्लाह माफ़ कर फरमाए मुझको, सुन्नत छोटी बड़ी नहीं होती, मेरे मुंह से निकल गया, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, मैं तौबा करता हूँ, आपके सामने निकल गया, आप ही के सामने तौबा करता हूँ। सुन्नत तो सुन्नत है, छोटी बड़ी का है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मुख्तसर सी, आप लोग जिनके दाढ़ी है और बाल तो सबके ही माशाअल्लाह हैं, आप लोग कंघा करते हैं ना, करते हैं या नहीं करते हैं? अब जब कंघा करिएगा तो दिल में सिर्फ इतना ख्याल कर लीजिएगा मेरे आका की सुन्नत है, सुभान अल्लाह, सुभान ठीक है? सिर्फ इतना दिल में ख्याल कर लीजिएगा, कंघा करते जाइएगा, दिल में ख्याल कर लीजिएगा मेरे नबी ने इस कंघा पर किया है, इस्तेमाल फरमाया है, मेरे नबी की सुन्नत है। आप कंघा भी कर रहे हैं, सुन्नत भी अदा हो रही है। सुभान अल्लाह, सुभान। ठीक है, करिएगा, अल्लाह ताला इसका जो अज्र मुझको अता फरमाए वो मैं सरकार करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश होता हुआ सरकार के वसीले से मैंने हुजूर मुजाहिद मिल्लत की रूह पुख्तू को उसको पेश किया। अल्लाह कबूल। आमीन आमीन आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान।
मिल्लत कि अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अरे जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। सर भरे दो आलम की हर गली महकती है, पत्थर का क्या कहना कंकरी महकती है। और जमींदार होकर भी फकीरी में जिंदगी गुजार दी, आज मेरे मुजाहिद मिल्लत की झोपड़ी महकती है। तबीयत ठीक नहीं थी, अपनी बात खत्म करता हूँ।